Good afternoon, student. We are doing social science of 9th standard and we are doing geography chapter natural vegetation and wildlife. In the last video, we have read about the types of vegetation. These are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, montane forest and mangrove forest. Today we will do detail of these vegetation. Tropical evergreen forest. These forests are restricted to heavy rainfall of the Western Ghat and island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast. मीन्स जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये हैवी रेनफॉल में होते हैं. मीन्स दिस इज़ अ वेस्टर्न घाट. यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. They are at their best in areas having more than 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. मतलब कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन वहाँ पे कम होता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव. यहाँ पे ट्रीज़ की जो हाइट होती है 60 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है. सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स. मतलब यहाँ पे जो एरिया ज़्यादा बारिश होने के कारण वार्म और वेट रहता है तो यहाँ पे लग्जरेंट मतलब जो महंगी लकड़ी होती है वहाँ इन जंगलों से मिलती है. जैसे कि ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर गिविंग अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. There is no definite time for tree to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year around. कहते पूरा साल बारिश बहुत तेज़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पूरा साल ये जो ट्रीज़ है जो ग्रीन रहते हैं. तो कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि वो अपनी लीव्स को मतलब शेड करते हैं. मतलब लीव्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे झड़ेगी क्योंकि ये पूरा साल बारिश बहुत ज़्यादा होती है. Some of the commercially important trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. मतलब इस तरह के ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं. द कॉमन एनिमल्स फाउंड, जो एनिमल्स यहाँ इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो एलिफेंट है, मोंकी है, लेम्यूर, जो लेम्यूर भी एक मोंकी की तरह ही होता है, एंड डियर. द वन होन्ड राइनोस, एक सींग वाला राइनोसोरस पाया जाता है और जो कि असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है. बिसाइड दिस एनिमल प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट, स्लोथ, स्कॉर्पियो जिसे बिच्छू बोलते हो, स्नेल आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल. मतलब ये इस तरह के एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह यहाँ इन जंगलों में पाए जाते हैं. नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुसिस फॉरेस्ट. These are the most widespread forest in India. मतलब इंडिया में बहुत सारे हिस्से में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. कहते हैं इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है. और यहाँ ये जो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश वाली जगह पे पाए जाते हैं. ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 और 8 वीक्स इन ए ड्राई सीजन. जब ड्राई सीजन चल रहा होता है तो 6 से लेके 8 वीक में, मतलब ये 6 से लेके 8 वीक तक अपनी लीव्स जो है गिरा देते हैं. मतलब ये पत्ते इनके झड़ जाते हैं. सी इन मैप, दिस कलर इज ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. मीन्स इंडिया के बहुत सारे हिस्से में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इसे हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. On the basis of availability of water, these forests further divide into moist and dry deciduous forest. मतलब वाटर की अवेबिलिटी के कारण, मतलब कि वाटर वहाँ पे कैसे कम है ज़्यादा है, तो मोस्ट और ड्राई डेसिडुअस दो पार्ट में हम आगे इन्हें डिवाइड कर देते हैं. द फॉर्मर इज़ फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड सेंटीमीटर. फॉर्मर मीन जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. हमारी कंट्री की ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं अधिकतर ये. जैसे कि अभी हमने मैप पे देखा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. मतलब ये यहाँ पाए जाते हैं. टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पाइसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. टीक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बैम्बू, साल, शीशम, संदलवुड, कहेर,
कुसुम, अर्जुन, मलबेरी आर द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पाइसेस। मतलब यहाँ पे पेड़ों की जो स्पाइसेस पाई जाती है, पेड़ों की जो जातियाँ पाई जाती है, ये वाली हैं। द ड्राई डेसिडुसिस फॉरेस्ट, दूसरा जो था यहाँ पे मोस्ट डेसिडुसिस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुसिस फॉरेस्ट। मोस्ट डेसिडुसिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश के इलाकों में ये ट्री पाए जाते हैं। These forests are found in the rainier part of the peninsular plateau and plains of बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स मतलब समतल मैदानों में और पेनिनसुलर प्लेटो में पाए जाते हैं। There are open stretches in which teak, साल, पीपल, नीम ग्रो। मतलब ये पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। A large part of this region have been cleared for the cultivation and some part are used for grazing। मतलब इन जंगलों का बहुत सारा हिस्सा कल्टीवेशन मतलब फसलें उगाने के लिए और पशुओं को चराने के लिए बहुत सारा हिस्सा इन जंगलों को काट दिया गया है। In these forests the common animal found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of bird, lizard, snake and tortoise are also found। मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्ड्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो ये यहाँ जो पिक्चर देख रहे हो ये आपके डेसिडुसिस फॉरेस्ट की है। नाउ द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। In the region with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं, थॉर्नी मतलब जो कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह होती है वो यहाँ पाए जाते हैं। This type of vegetation is found in northwestern part of country including semi-arid area of गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मतलब यहाँ ये इस एरिया में ये थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता है। थॉर्नी मतलब जो कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार पेड़ वगैरह होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल है काशियन, पाम, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी आर मेन प्लांट स्पाइसेस। कैक्टस तो आप यहाँ पिक्चर में देख ही रहे हैं। तो और ये जो प्लांट है ये फोरबियास बोलते हैं इसे, ये कैक्टस है। तो इस तरह के कांटेदार झाड़ियाँ हैं तो ये पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे क्या है, ट्रीज आर स्कैटर एंड हैव लॉन्ग रूट पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। जो ये ट्रीज होती है मतलब काफ़ी दूर दूर तक स्कैटर होते हैं मतलब, और इनकी जो ट्रीज होती है इन ट्रीज़ की जो जड़ें होती है तो वो काफ़ी गहराई तक धरती में अंदर तक होती है, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी जो होती है बहुत ड्राई होती है तो जड़ें ज़मीन के अंदर से पानी लेती हैं और काफ़ी गहराई तक इनकी जड़ें फैली होती है। नाउ नेक्स्ट है माउंटेनियस फॉरेस्ट मतलब माउंटेनियस फॉरेस्ट। इन माउंटेन एरिया दैट डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। मतलब क्या है, माउंटेन एरिया में हमें पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड जैसे ऊंचाई पे जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से मेन करने वाला है आपका द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट 1000 to 2000 मीटर। मतलब जो वेट टेम्परेचर है 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं वो एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज। मतलब उनकी ट्रीज की लीव जो होती है ब्रॉड होती है, वो छोटी छोटी होती है। सच एज ओक है, चेस्टनट है, यहाँ पे जो 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। बिटवीन 1500 to 3000 मीटर की ऊंचाई पे कौन सी ट्रीज पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज हैं लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्पॉट्स एंड केदार। मतलब इस तरह के ट्री 1500 से लेकर 3000 तक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ट्रीज दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली ऑफ द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय के साउथ स्लोप जो है काफ़ी यहाँ पे ये ट्री पाए जाते हैं, जैसे केदार वगैरह के, सिल्वर फर और देवदार के। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट एरिया। कहाँ पाए जाते हैं, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय और हाई एल्टीट्यूड इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे ये ट्री पाए जाते हैं। एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन। हायर एलिवेशन बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रासलैंड कुछ ग्रासलैंड्स वहाँ पे पाए जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली more than 3600 meter above the sea level temperate forest and grassland give way of the alpine vegetation। मतलब अगर 3600 तक की मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। मतलब वहाँ पे बहुत ठंडे इलाके हैं तो सिल्वर फर,
जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेज आर द कॉमन ट्री। यहाँ पे जो कॉमन ट्री पाए जाते हैं। हाउएवर दे गॉट प्रोग्रेसिवली stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrub, they merge into the alpine grassland. These are used extensively for grazing by nomadic tribe like the Gujars and the Bakkarwals. तो जो ये ट्राइब्स होती है पहाड़ों पे रहने वाली ट्राइब जो होती है, गुज्जर्स होते हैं, बकरवाल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि हम एल्पाइन वेजिटेशन जो मतलब कि छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, तो वो एनिमल्स के घास के लिए काम आती है, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए काम आती है। तो जो नोमैडिक गुजर्स वगैरह हैं वो पहाड़ों की ऊंचाई पे अपनी ये एनिमल्स को चराने के लिए ले जाते हैं। एट द हायर एल्टीट्यूड मोसेस एंड लीचन्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। और ऊंचाई पे मतलब जो मोसेस और लीचन भी पाई जाती है वेजिटेशन। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कॉमन एनिमल्स कौन से जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? कश्मीर स्टैग है, मतलब कश्मीरी हिरन है, ये स्पॉटेड डियर यहाँ पे मिलता है, वाइल्ड शीप मिलती है, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटीपोल मिलती है। ठीक है, एंटीपोल जिसे बोलते हैं बारहसिंगा, याक, स्नो लियोपार्ड भी यहाँ पे है, स्क्रेल, शैगी, बोन, वाइल्ड बैक्स मिलता है यहाँ पे। आईबैक्स मतलब गोट, जिसके मतलब कि जो सींग होते हैं वो ज़्यादा उलझे से होते हैं, सींग गोल गोल से होते हैं उनके, तो उस तरह की वाइल्ड जंगली बकरी मिलती है, वो बियर मिलते हैं रेयर। रेड पांडा भी यहाँ पे पाया जाता है। शीप एंड गोट्स विद थिक हेयर, और जो वो शीप और गोट जिनकी बहुत मोटी मोटी हेयर्स होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड। अब जो कोस्टल एरिया होता है, टाइड्स जब समुद्रों में आती रहती है तो टाइड्स के द्वारा तो वहाँ से जो टाइड्स के साथ जो मड और सिल्ट वगैरह आती है वो यहाँ पे कोस्टल एरिया पे एक्यूमुलेट होती रहती है। सच डेंस मैनग्रोव आर कॉमन वैरायटी विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। यहाँ पे मतलब क्या है कि मैनग्रोव टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी जो जड़ें होती है तो वो जो है पानी के अंदर सबमर्ज होती है। ठीक है, जो उनकी स्टेम्स वगैरह होती है, रूट्स, वो इनकी जो पानी के अंदर भी सबमर्ज होती है। और यहाँ पे आसपास के एरिया में गारा होता है, जैसे कि वो मड, गीली मिट्टी जिसे बोलते हैं। तो द डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी एंड कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। मतलब जो डेल्टाज नदियाँ, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी डेल्टाज बनाती है तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वहाँ पर सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि बहुत ही इसकी लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होती है। आगे पाम, कोकोनट, कोरिया, क्योरा अगर आल्सो ग्रो सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। और कौन से पेड़ पाए जाते हैं? पाम के, कोकोनट के, क्योरा अगर के पेड़ भी वहाँ पे पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो फेमस है, वो पाया जाता है। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स एंड स्नेक आर आल्सो फाउंड इन दीज एरिया। यहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो होते हैं मगरमच्छ जैसे, क्रोकोडाइल जैसे होते हैं, तो वो यहाँ पाए जाते हैं। स्नेक भी यहाँ पे इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।